पाक सऊदी तुर्की मुश्तरका दिफाई मुआहिदा भारत भी पाकिस्तान के मफादात गिरदानने लगा। मुआहिदे से पाकिस्तान के लिए बेश बहा फवायद देखकर भारत पाकिस्तान के मफादात के एतराफ़ पर मजबूर हो गया। भारतीय मीडिया इंडिया टुडे के मुताबिक दिफाई इंजमाम, मुश्तरका फौजी मशक़ें और टेक्नोलॉजी की मुंतकिली पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत बढ़ा सकते हैं। दिफाई मुआहिदे से पाकिस्तान को तुर्की की जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सलाहियतें हासिल करने में आसानी होगी। इलेक्शन के नताइज तस्लीम करें, अब रोने धोने का वक्त नहीं। पीपल्स पार्टी को सोचना चाहिए अवाम ने क्यों उन्हें मुस्तरद किया। लीगी रहनुमा अमीर मकाम कहते हैं आज़ाद कश्मीर में सदर आपका, वज़ीर आज़म आपका, फिर धांधली कैसे हुई। राना सनाउल्लाह कहते हैं उल्टी गिनती वालों की गिनती भी सीधी होगी और खुद भी सीधे होंगे। कश्मीरी सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, पाकिस्तान के वारिस हैं। फौज पाकिस्तान में कश्मीरियों की नुमाइंदगी मौजूद है। OIC और बहरीन का सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मक्का मुआहिदे का खैर मकदम। बहरीनी वजारत खारजा ने बयान में कहा कि मुआहिदा इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग़ और बैनुल-अक़वामी वादों की पासदारी के हवाले से तीनों ममालिक के कायम शुदा रिकॉर्ड का आगाज़ है। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मक्का मुआहिदे के बाद दारुल हुकूमत रियाज की बुलंद तरीन इमारत किंगडम टावर तीनों ममालिक के कौमी परचमों से रंग गई। किंगडम टावर पर सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के परचमों की खूबसूरत मंजर कशी। किंगडम टावर पर तीनों ममालिक के परचमों का जगमगाना मुस्लिम इत्तेहाद की अलामत है। पाक सऊदी तुर्किया मुश्तरका दिफाई मुआहिदा भारत भी पाकिस्तान के मफादात गिरदानने लगा। मुआहिदे से पाकिस्तान के लिए बेशबहा फवायद देखकर भारत पाकिस्तान के मफादात के एतराफ़ पर मजबूर हो गया। भारतीय मीडिया इंडिया टुडे के मुताबिक दिफाई इंजमाम, मुश्तरका फौजी मशक़ें और टेक्नोलॉजी की मुंतकिली पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत बढ़ा सकते हैं। दिफाई मुआहिदे से पाकिस्तान को तुर्की की जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सलाहियतें हासिल करने में आसानी होगी। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा मुल्की तारीख का अहम संग मील। तारीखी पेशरफ्त से हमारी दिफाई सलाहियतें मजीद मजबूत होंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मक्का मुआहिदे का खैर मकदम। कहते हैं मुआहिदा खित्ते और अमन के लिए एक तारीखी दस्तावेज़ है। मुआहिदा मुमकिन बनाने में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का किरदार काबिल सताइश है। इलेक्शन के नताइज तस्लीम करें, अब रोने धोने का वक्त नहीं। पीपल्स पार्टी को सोचना चाहिए अवाम ने क्यों उन्हें मुस्तरद किया। नून लीगी रहनुमा अमीर मकाम कहते हैं आज़ाद कश्मीर में सदर आपका, वज़ीर आज़म आपका, फिर धांधली कैसे हुई। राना सना कहते हैं उल्टी गिनती वालों की गिनती भी सीधी होगी और खुद भी सीधे होंगे। कश्मीरी सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, पाकिस्तान के वारिस हैं। फौज पाकिस्तान में कश्मीरियों की नुमाइंदगी मौजूद है। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 10 दहशतगर्द हलाक, 12 को गिरफ्तार कर लिया गया। हंगूमी दहशतगर्दों ने मस्जिद में पनाह ले ली, तकद्दुस पामाल किया। हलाक खारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। हलाक खारिज सिक्योरिटी फोर्सेस कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों पर हमलों में मुलविस थे। दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में कैप्टन हमजा इकराम शहीद हो गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कौमी क़यादत का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर जवान दहशतगर्दों के मज़मूम मकासद नाकाम बना रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तान का सूडान के जनूबी इलाके में बिगड़ती सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। तमाम फरीकैन से फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी पर अमल दरामद का मुतालबा। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल के इजलास में कहा है मुल्क में जमहूरी इंतकाल इक़्तिदार की कामयाबी के लिए आज़ाद, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद नागुज़ीर है। फरीकैन फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी पर अमल दरामद करें। ईरान के खिलाफ जंग से निकल जाएं, आला अमरीकी फौजी अफसर का सदर ट्रंप को मशवरा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डेन केन ने ईरान के साथ जारी जंग की मजीद तवालत
की सूरत में नतीजा उल्टा निकलने का खदशा जाहिर कर दिया। जनरल कैन का कहना है कि सिर्फ और सिर्फ फ़ज़ाई ताकत के इस्तेमाल से ईरान जंग नहीं जीती जा सकती। अमरीका और इजराइल खलीजी ममालिक को हमारे खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं दुश्मन अंदरूनी इख्तिलाफात से फ़ायदा उठा रहे हैं। दुश्मन का मकसद हमें मुकम्मल गैर मुसल्लह करना था, ऐसा नहीं होने देंगे। ईरान किसी मुल्क पर कब्ज़ा या तौसी पसंदी का ख्वाह नहीं, तमाम हमसाया ममालिक को भाई समझते हैं। वक्त आ गया है कि उम्मत मुस्लिमा अपनी ताकत पर भरोसा करे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं ईरानी फ़ौज ने दुनिया की ताकतवर तरीन फ़ौज का मुकाबला करके अपनी ताकत और सलाहियत का लोहा मनवाया। मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं तो हर बैरूनी चैलेंज का डट कर मुकाबला किया जा सकता है। मुसलमानों को चाहिए कि हकीकी भाईचारे को फ़रोग़ दें। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी कहते हैं जैसे ही खित्ते में अमन और इस्तेहकाम बहाल होगा, खलीज फारिस ममालिक से सिक्योरिटी बातचीत के लिए ज़मीन हमवार की जाएगी। इलाकाई सिक्योरिटी इलाके की रियासतों ही को यकीनी बनाना चाहिए। खलीजी ममालिक जान चुके हैं कि तनाज़े से खुद इन्हीं की सिक्योरिटी और मईशत को ख़तरात लाहक हुए हैं। अमेरिका ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिकी महकमा खारजा का कहना है कि ईरान के 6 इदारों और एक शख्सियत पर पाबंदियां आयद की गई हैं। 2 बड़े डिजिटल असासों के तबादले भी पाबंदियों की जद में आ गए। ये पाबंदियां हुर्मुज़ में तजारती जहाज़ों पर ईरानी हमलों के जवाब में आयद की गई हैं। हज ऑपरेशन 2027 में सऊदी नस्ख मसार सिस्टम के मुताबिक प्राइवेट हज का नया डिजिटल निज़ाम नाफिज करने का फैसला। आइंदा साल हज बुकिंग प्राइवेट ऑपरेटर्स के बजाय वजारत मजहबी उमूर के तवस्सुत से होगी। पहली बार सरकारी हज के साथ प्राइवेट हज ऑपरेशन भी वजारत मजहबी उमूर की बराह रास्त निगरानी में होगा। ISPR के ज़ेरे तमाम समर इंटर्नशिप प्रोग्राम चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद ने तलबा और तालिबात से खिताब किया। चेयरमैन वापडा ने कहा ज़िंदगी का हकीकी मकसद खालिक की मारिफत हासिल करना है, इसकी तख्लीक पर गौर करना और अपनी ज़िंदगी को बामकसद बनाना है। उन्होंने नौजवानी को शख्सियत, आला मकासद की हुसूल और तरक्की का सुनहरी दौर करार दिया। तक़सीम हिंद से आज़ादी पाकिस्तान तक कुर्बानियों और हिजरत की दास्तान ऐनी शाहिदीन की ज़ुबानी क़याम पाकिस्तान, लाखों शुहदा, मुहाजिरीन और असलाफ की बेमिसाल कुर्बानियों का समर। क़याम पाकिस्तान के ऐनी शाहिद बुजुर्ग शहरी मोहम्मद शुएब ने तक़सीम हिंद और हिजरत की दर्दनाक यादें बयान कर दी। कहते हैं शुहदा और मुहाजिरीन की कुर्बानियों का हकीकी कर्ज पाकिस्तान की खिदमत, इत्तेहाद और तरक्की से ही अदा किया जा सकता है।